दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों इस वक्त मैं मरी एक्सप्रेस वे पे हूँ और बड़े दिनों बाद अपने टोयोटा BJ40 में आप ये देख रहे होंगे ड्राइविंग कर रहा हूँ। और आज काफ़ी लंबी ड्राइविंग होगी। इस पे तकरीबन मेरा इरादा ये है कि 800-900 किलोमीटर ड्राइविंग होगी इसके ऊपर। मैं जा रहा हूँ अपने गांव मंडी बहाउद्दीन, अपने वालिद साहब से मिलने, अपने बहन भाइयों से मिलने और अपनी वालदा की और बड़ी बहन की कब्र पे हाज़री देने, और दीगर जो अजीज़ हैं मेरे, छोटे चचा हो गए, बड़े चचा हो गए, फूफो हो गई, मामू हो गए, जो इंतकाल कर गए हुए उन सब की कब्रों पे हाज़री देने। तो काफ़ी दिनों से ये जो मेरा विज़िट था गांव का, ये ड्यू था, लेकिन मसरूफियत की वजह से जो है ये पोस्टपोन होता रहा। और अब मैंने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, और दिन भी कम रह गया मेरे पाकिस्तान में। तो पहले मैंने सोचा कि HJ61 पे जाता हूँ, तो बस क्रॉस रोड पे जाता हूँ। तो मैंने फिर कहा यार काफ़ी दिन हो गया, तकरीबन साल हो गया, इसको मैं मासवाए अपनी टोयोटा BJ40 को मासवाए 12 को बुलाने के इधर उधर कहीं नहीं लेके गया। तो इस पे जाया जाए, लंबा सफ़र किया जाए, ये भी कुछ सेट होगी, कुछ मुतमईन होगी, हम भी कुछ मुतमईन हो जाएंगे। अभी 1 साल से खड़े रह के गाड़ी अभी भी बिल्कुल 100% है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ये निकाली है गाड़ी, और अब जो है वो मैं अपनी टोयोटा BJ40 पे जा रहा हूँ टपो टाप बारोबार, यानी निकलूँगा 12 को नहीं जाऊँगा, और मोटरवे से होता हुआ मैं अपने गांव चला जाऊँगा। तो अपना मज़ा है ना इसको BJ40 को चलाने का। ये देखें, इसका स्टीयरिंग, इसका क्लस्टर, इसका क्या कहते हैं, बैठने का, चलाने का अपना मजा है। ये आज गारमेंट इसमें लगा लिया मैंने, और ये डैशबोर्ड है इसका, ये पीछे से आप देख सकते हैं। जो फीलिंग टोयोटा BJ40 में बैठ के और उसको ड्राइव करके आती है ना, वो मुझे किसी गाड़ी को ड्राइव करके नहीं आती, HJ61 को भी नहीं आती। ये टोल प्लाजा आ गए पुलगरा। ये जनाब सुबह सुबह श्रीनगर हाईवे का मंजर है, और ये हमारा देख लें आप स्पीडोमीटर भी आराम आराम से मैं चलाता हूँ, अपनी गाड़ियाँ भगाता नहीं। ये देखें बच्चे पीछे मुड़ मुड़ के जो है ना अपनी बोलान से मेरी गाड़ी को देख रहे हैं। अभी क्या चीज़ है ये, सुबह सुबह 7:15 हुए हैं, तो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, आज वर्किंग डे है। और ये ज़बरदस्त सेटअप है ना, तो छत पे कैमरा लगा होता है ना, एक एक रोड की एक एक चीज़ की तस्वीर वीडियो बना रहा होता है। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, रखनी हो तो रख लेता हूँ, डिलीट करनी हो तो डिलीट कर देता हूँ ट्रैवल के बाद। उसमें होता ही है कि कभी कभार आपके सामने जो रोड पे कोई इंसिडेंट होते हैं या कोई वाक़यात होते हैं, वो ये कैमरा जो है वो कैच कर लेता है, और आप फिर उसमें से क्लिप निकाल लेते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है श्रीनगर हाईवे की और मेरे ट्रैवल की। तो ये अगर आप देखें तो सब ज़बरदस्त है इस वक्त, टेम्परेचर ज़बरदस्त है, डीज़ल, फ्यूल, बैटरी और RPM। ये डकोटा डिजिटल का, बहुत सारे दोस्त कहते हैं
मसूद साहब ये कौन सा आपने क्लस्टर लगाया हुआ है? तो ये डकोटा डिजिटल का है। मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया था उस वक्त। तो ये तकरीबन उस वक्त $1200 का मुझे टोटल पड़ा था, क्योंकि ये क्लस्टर की उसके साथ कुछ गैजेट्स भी आते हैं और फिर शिपिंग कॉस्ट, फिर टैक्स, तो कर करा के मुझे उस वक्त ये तकरीबन $1200 का पड़ा था ये डकोटा डिजिटल। ये जनाब श्रीनगर हाईवे है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ मोटरवे की तरफ। M2 पे जनाब मेरी एंट्री होने वाली है। ये सामने मेरे इस्लामाबाद से जो M2 की एंट्री है वो है, और मुझे 1.5 घंटा लगा है मरी में अपने घर से यहाँ पहुँचने में, 1.5 घंटा। ये देखें आप ये, और ये जनाब एंटर हो गए हम M2 पे। ये देखें, वेलकम टू मोटरवे M2। ये इस तरह। तो मैं बता रहा था मुझे 1.5 घंटा लगा है। सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो मैंने मोबाइल नीचे कर लिया। मैंने कहा कहीं ये ना कहें कि भी ड्राइविंग करते हुए आप वीडियो बना रहे हैं। असूली तौर पे बनानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक दोस्त कह रहे थे कि यार ये कैबन में लगा लिया करें ना आप कैमरा। उस कैमरे को आप इस तरह घुमा नहीं सकते चारों तरफ, जैसे मैं इसको घुमा लेता हूँ ना। फिर मेरा एक तजर्बा ये भी रहा है कि ऑफ रोडिंग में कि आपके पास गैजेट्स या इक्विपमेंट जितने कम हो उतनी लाइफ बेहतर होती है। वरना आप हर वक्त जो है वो इक्विपमेंट को चार्ज करने पे, फिर इक्विपमेंट आ जाते हैं, फिर आप एज ए सोलो ट्रैवलर ज़्यादा इक्विपमेंट को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि इक्विपमेंट कम से कम रखें। अब ये मेरे पास iPhone 15 Pro Max है, तो ये मेरा ख्याल है फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जितना कि मैं ऑर्डनरी किस्म का ऑफ रोडर हूँ और ऑर्डनरी किस्म की वीडियोस और पिक्चर्स बनाता हूँ, तो उसका ये पर्पस जो है ये सर्व करता है ना, ये iPhone जो है वो। इसलिए अब आप ये देखें कैसे ज़बरदस्त वीडियो बन रही है M2 पे। इस वक्त मैं चक्री में रुका हूँ। ये मोटरवे पे जो सर्विस एरिया है, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है टोयोटा जो 40 स्लम। ये ट्रक होटल है यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये चाय और पराठा जो है ना ये खा रहा हूँ नाश्ते में। यहाँ से गांव मेरा तकरीबन 2 घंटे है, तो मैंने कहा नाश्ता कर लिया जाए। ये जनाब हमारी टोयोटा HJ60, ये जनाब हमारी टोयोटा BJ40 खड़ी है इस वक्त चक्री। और जहाँ मैं नाश्ता करने के लिए रुका था, अब मैं जा रहा हूँ आगे गाँव। ये हमारी गाड़ी टक करके स्टार्ट होती है बगैर किसी टेंशन के, ठीक है ना। ये ट्रक अड्डे पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से अब हम जो है वो चलेंगे आगे। ये जनाब सामने सॉल्ट रेंज आ गई है। कलर कहार के ये पहाड़ है जो मेरे सामने है, और ये सूरत हाल है हमारी गाड़ी की इस वक्त। तकरीबन 2.25 घंटे हो गए हमें निकले हुए घर से, और 1.5 घंटा और लगेगा अभी गालिबन पहुंचने में। मैं आराम से जा रहा हूँ, गाड़ी को मैं भगाता नहीं होता, सुकून से जाता होता। इस वक्त भी 80 की स्पीड है मेरा ख्याल है, ये देख लें आप। 80 की स्पीड पे जो है वो मैं जा रहा हूँ। अब ये कलर का हार की उतराइयाँ आई हैं, तो मैंने ये उतराइयाँ बगैर ब्रेक लगाए उतरनी है, और
सुकून के साथ पहले दूसरे गियर में बगैर ब्रेक के। इस दफा जब मैं बाबू सर टॉप से उतरा चिल्लास साइड पे, जहाँ वापसी पे उतरा तो मैं बगैर ब्रेक के उतरा। लो गियर में मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा और गाड़ी मेरी बिल्कुल सुकून के साथ जो है ना उतर गई। ना चढ़ाइयों पे मेरा इंजन गर्म होता है, इस तरीके से मैं चलाता हूँ, और ना उतराइयों पे ब्रेक गर्म होती है। ये सॉल्ट रेंज आ गई है, अब यहाँ पे भी इसी तरीके से हम सुकून से इसको पहले दूसरे गियर में नीचे उतार लेंगे। काफ़ी उतराई है, इस्लामाबाद से अगर आए तो सॉल्ट रेंज पे काफ़ी उतराई है। तो वो उतराई का तकाजा ये है कि लो गियर में लगाया जाए और सुकून के साथ जो है वो गाड़ी को उतारा जाए, ब्रेक पैड्स या ब्रेक रोटर्स को गर्म किए बगैर। सॉल्ट रेंज यहाँ से शुरू हो गया जनाब, तकरीबन 10 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मोड़ है ना यहाँ पे। खैर हमने कई दफ़ा पहले किया हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। इस तरह देखें आप, सारा कलर का हार है ये जनाब मैं मोटरवे M2 से उतर आया हूँ, सालम के इंटरचेंज से, और अब मैं जा रहा हूँ मंडी भावदीन रोड पे। ये साथ मेरे नहर है, बहुत पुरानी नहर है ये, बचपन से इसको देखते आए हैं। और ये झाड़ियाँ जो यहाँ पे हैं, बरसात के मौसम में मेंढक बहुत होते हैं यहाँ पे, उनकी आवाज़ बहुत होती है। ये सेंटर आज सड़क का वो साइड जो है वो बन रही है, दोबारा बना रहे हैं। ये एक साइड ही पे टू वे ट्रैफिक चल रही है, सड़क के दरमियान में ये झाड़ियाँ होती हैं, और इस तरफ नहर के इस तरफ ये जंगली झाड़ियाँ होती हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त समा हक भी होती है, बड़ा ज़बरदस्त समा होता है यहाँ पे ना। जब ये हेड फकीरिया तक ऐसे ही चलेगा। उस तरफ देखें आप, वो डाला हुआ पत्थर, उसको बनाने लगे गालिबन, और ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त रोड होता है मेरे लिए इस पर ट्रैवल करना। छोटे होते थे तो सिंगल रोड होता था, जैसा एक गाड़ी जाती है, और सरगोदे से लेके मंडी भावदीन तक, और कीकर के दरख्त होते थे दोनों साइडों पे, और उन्होंने ऐसे ऊपर से झोंपड़ी बनाई होती थी रोड के ऊपर। वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें अब कहाँ चली गई सब। आबादी बहुत बढ़ गई, रोड बड़े हो गए, दरख्त सारे काट दिए, और नए दरख्त जो लगाए वो ना यहाँ के हैं, ना पता नहीं कहाँ के हैं, ना उनकी छाँव है और ना उनकी देखभाल करता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। भारत इस सड़क के साथ और इस नहर के साथ रोमांस मेरा जो है ना अभी भी कायम है। और जब भी मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ, हेड फकीरियाँ क्रॉस करता हूँ बलवाल साइड पे, या बलवाल से आता हूँ हेड फकीरियाँ साइड पे, तो पुरानी यादें जो है ना वो चलना शुरू हो जाती हैं। रॉकेट बसों में हम लोग सफ़र करते थे, वालिद साहब मेरे प्रोफेसर थे, तो भावलपुर मुल्तान वहाँ से हमने बस पे बैठना,
झंग आना, झंग से जो बाहर से निकल रही होनी बस वाले साहब ने उसमें बिठा लेना। फिर सरगोदे में पहुंचना, तो सरगोदे में जो बस बाहर से निकल रही होनी बाहर ही उतर जाना, उस पर बैठ जाना। और इस तरह हम लोग 3-4 बसें बदल के अपने गांव पहुंचते थे और पूरा दिन लगता था, सुबह से लेके रात हो जाती थी। वो भी दिन थे, बड़े खूबसूरत दिन थे। चले जी, ये मैं गोजरे पहुंच गया हूँ। गोजरा जो है वो एक मेन कस्बा है हमारे गांव से पहले, और यहाँ से ये मैंने फूल लिए जो कब्रिस्तान में जाके अपने अजीज़ों की कब्रों पे डालने हैं और फातिहा पढ़नी है। ये एक साइड बन रही है, एक साइड जो है वो ठीक है, मिट्टी बहुत है इस साइड में। देखते हैं, वरना आगे से दूसरी साइड पे हो जाएंगे। मेरी गाड़ी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस रोड पे भी चलने में, लेकिन ये है कि मट्टी हो जाती है हर चीज़। मेरा ख्याल है जो आगे यू टर्न आ रहा है उससे हम लोग उधर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जनाब मैं गांव पहुंच गया हूँ और ये हमारी टोयोटा HZ61 यहाँ खड़ी है। ये एक मंज़र है गांव का, हमारे का घर का। ये देखें, ये भैंसे हैं उस तरफ, ये बालन पड़ा हुआ है, दरख्त जो जलाया जाता है, लकड़ी इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे। चलिए चलो जी, ज़रा थोड़ा काम करने जाते हैं भाई के साथ।